वही है बात। देखो टाइप 2 ये लड़की फार्म भरा गया तो पढ़ लो। अजी मैंने नहीं भराया। तुम्हारा नहीं भरा है, तुम्हारा कल पक्का भरा जाएगा। ठीक है, कल भरना। 10 तारीख तक। हाँ 10 तारीख को लास्ट में 12 बजे रात को भरना। ये तो फालतू लिखा है। देखो चलो ये सवाल फिर लिख लेंगे। ठीक है, सर जी मेरा पहला गलत था। पहला गलत है क्या? पहला गलत है, सवालिया देखो अभी देखते हैं। देखो अगर सवाल में बाएं साइड से दोनों दे रहा है तो फिर आपको पता चल गया क्या करना है। ठीक है, और जैसे हमने कहा बाएं साइड से आठवां अक्षर, ठीक है, और दाएं साइड से 12वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है? 8वां अक्षर बाएं साइड से 8वां अक्षर और दाएं साइड से 12वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है? ठीक है, आप लोग किन के बताओ देख के, फिर उसके बाद हम तरीके बता रहे हैं। अगर एक ही साइड से दिया होगा तो आप कर लोगे। ठीक है, बताओ क्या बता रहे हैं? जे 2 लोग जवाब दे रहे हैं, और कौन? हमें नहीं पता सही है गलत, अभी हम देखेंगे। तुम्हारा हाँ, चलो पहले देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये 8वां हो गया ना। ठीक है, और 12वां कौन सा होगा? यल होगा पक्का। इधर साइड से होगा। देखो जब ये बाएं साइड से बोला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां अक्षर हो गया बाएं साइड से आया। और अगर ये ऐसे नहीं गिन रहे तो फिर क्या करोगे? इसको जोड़ नहीं, 27 में से घटा दो। जब 27 में से घटाओगे तो ये आएगा 15। देखो 15वें पे आ रहा है ना ओ पे। ठीक है, तो फिलहाल अभी घटाने रहे हैं, तो अभी पता चल गया हमारा ओ है। 27 में से कैसे घटाएंगे सर? 26 तुम्हें इतना संशोधन या इतना तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इधर से आपको बाएं साइड से पता है या दाएं साइड से पता है और बाएं साइड से निकालना, 27 में से घटा दो। ठीक है, और अगर चाहती हो इस पर हम आपको आपकी बातों के जवाब दें तो सुनो। देखो जैसे हम कहें दाहिने साइड से पहला अक्षर कौन सा है? जेड है ना। अगर हम तुम्हारी बात मान के 26 में से घटा देंगे 1 तो आ गया 25। 25 का मतलब क्या होता है? अब बात समझी। और अगर 27 में से घटाए तो आया कौन सा? 26। 26 का मतलब जेड। ठीक है, इसीलिए 27 में घटाया जाता है। सुना? जब भी घटा के, जैसे बाएं साइड से दिया, अगर हमें दाएं साइड से पता करना है 27 में से घटा देंगे, और बाएं साइड से दिया है, दाएं साइड से दिया है, बाएं साइड से करना है तो 27 में से घटा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 27 में से घटाएंगे। ठीक है, देखो हमारा क्या आ गया? ओ, मतलब यहाँ पे आता है 15। 15 अगर चाहे ऐसे गिन लो, चाहे यहाँ घटा के आप निकाल लो। ठीक है, अब देखो बीच में कौन सा रहा है? देखो ये इससे कट गया, आगे बीच में केएल आया ना। अब आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जाम इतना बड़ा थोड़ा लिखेंगे। एक काम करो, देखो अच्छा ये दाएं साइड से दिया है ना, इसको हम अगर देखा जाए तो 15वें नंबर पे आ रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, ये जो दाएं साइड से 12वां दिया इसको सीधे साइड से निकाल लेते हैं ना। जब इसको सीधे साइड से निकालेंगे तो 27 में घटाएंगे तो 15 हो गया ना। फिर इसको चाहे हम ऐसे बोले, ओ को हम चाहे ऐसे बोले दाएं साइड से 12वां अक्षर, या हम बोल दे बाएं साइड से 15वां अक्षर, दोनों बात एक ही है ना। अब देखो चाहे इसको हम क्या बोले, बाएं साइड से पहला या दाएं साइड से 26वां, दोनों बात हम एक ही बोल रहे हैं। उसके लिए भी जब तुम्हें एक नियम पता है बाएं साइड से दोनों, तो वही लगा दो, उसको उल्टा कर लो। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब इसको जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे, कितना होगा? 23। कितना आएगा? 11.5।
11.5 11 का 11.5 का मतलब एक आंसर 11 मतलब के, और इसका अगला कौन सा है? यल। अब कर लोगे? अच्छा एक और बताओ, ये दे दिए 10वां और इधर से दे दिए 20। अब इसका आंसर बताइए। मतलब बाएं साइड से 10वें अक्षर और दाएं साइड से 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है? बताइए। यच। अच्छा इधर से 10वां नहीं, इधर से कौन सा लिखो? 20वां ना, 27 बता दो ना, 7 आएगा, 7 में 17 हो जाए। यच और आई, यच आई, ये चाहिए। देखो ये तो दाएं साइड से दिया है, 20वें नंबर पर क्या आएगा? जी आएगा ना। चाहे हम इसको दाएं साइड से 20वां बोले, चाहे इधर से 7वां बोले। ये 7वां कहाँ से आ गया? इसमें 27 में घटा दिए, 27 में घटा दिए 7 आ गया। ठीक है। अब अगर बाएं साइड से दोनों पता चल गया तो हमें पता है। इसके और भी नियम है, लेकिन पहले एक जान लो, इसके और तरीके निकालने के। ठीक है। हाँ तो अब ये है, और कौन सा है? 10 है, 10 7 17। हाँ और देखो इधर से 10वां है ना, ये आ गया और ये आ गया, नहीं ये है ना, और इसके बीच में यच और आई तो है। ठीक है। चाहे 2 का भाग करके देखिए। अब जरा ये वाली सवाल लगाना अपनी वाली। क्या कौन सवाल थी? अब नहीं लगा पाए ना, उठा के फेंक देंगे सड़क पे। अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा गया है। इधर से लिखा गया है A B C योग या Z। ठीक है। अब ये कह रहा है दाएं से 20वें, ठीक है, बाएं से 21वें, बाएं से 21वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है? चलिए बताइए। भैया सामने लिखा, देखो तीर इधर से दिखा रहे हैं तो इसका मतलब बाएं, और इधर से दिखा रहे हैं तो इसका मतलब दाएं। ठीक है। दाएं बाएं बोलने में कंफ्यूजन होती है, इसलिए लिख देते, तीर बना देते हैं। गई भैंस पानी में। अगर ABCD को व्युत्क्रम में लिख दिया गया तो गई भैंस सर जी। 13 12 आ रहा है। अगर व्युत्क्रम का कुछ आंसर देते हैं क्या? बताओ ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? सवाल यही है सर। वो क्या दिया है? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ना चाहे ना, तू अपन आंसर बता बस। यम देखो तुम सबका गलत पहले इसका आंसर ना लिख के निकालते हैं, फिर उसके बाद तरीका बताते हैं। ठीक है। क्योंकि ये उल्टा कर दिया गया है ना, तो इसको लिखते हैं पहले। C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या बोल कुछ छूट गया क्या? देख लो कुछ छूटा बताओ। अच्छा देखो इधर से 20वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं साइड से 20वां अक्षर कौन सा होगा? टी। हाँ टी होगा ना। ये कौन सा होगा? टी।
ठीक है। अब देखो इधर से 21वां अक्षर कौन सा होगा? ई होगा। या ई सर। कितने लोग ई बोल रहे हो, कितने लोग? या देखो इसको 27 में घटाओ, कितना बचा? 6। 6 का मतलब यफ, ठीक है, यफ ही होगा, नहीं तो गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। ये हो गया 21वां, ये हो गया 20वां। अब देखो इसके बीच में कौन सा आ रहा है? एक इधर से कटा, ठीक है, एक इधर से, 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 ये देखो बीच में अकेले यम बच गया। आंसर क्या है? यम, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में ऐसा लिख थोड़े लगाओगे, वही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ABCD जब सीधे साइड इधर बाएं साइड से लिखा गया तो मतलब सीधे साइड से, तो हम बाएं साइड से निकाल के ये नौटंकी कर लेते थे, ठीक है। अब अगर इधर से लिखा गया है तो उसमें क्या, हम इधर से निकाल के अपना काम कर लेंगे। देखो कैसे, अगर ये हाँ इसकी बात करते हैं, ये बाएं साइड से 21वां है ना, तो दाएं साइड से कैसा होगा? दाएं साइड से 6वां है, 6वां है ना। देखो दोनों एक ही साइड से मिल गए कि नहीं? 20 और 6, ठीक है। 26 हाँ देखो दोनों एक ही साइड से मिल गए। अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में जिधर से ABCD लिखा था, हम उधर से दोनों साइड दोनों ले रहे थे और हमें पता भी था, तो अब इधर से ABCD लिखा था, हम इधर से ले लेंगे, ठीक है। देखो दोनों मिल गए, इसको जोड़े कितना आया? 26। 26 का आधा 13, 13 का मतलब यम। अब बताओ तुम्हारा सवाल समझ में आया कि लेकिन सर उधर से करेंगे फिर भी हमारा इधर से? एक बार हम प्रैक्टिकल करके बताएं हमारा यम आंसर सही है। दोबारा हम इसका नियम से या सूत्र कहो, इसको इधर चेंज किए और इसके बाद जोड़ के आप 2 का भाग कर दो, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या अब क्या दिक्कत है? देखो जिधर से ABCD लिखा रहे ना, आप उधर से इन सबको देख लो, ठीक है। अब इसके आगे सवाल है, लगाना अगर ना समझ में आए तो बताना फिर। और कुछ पूछना इसमें? नहीं, जितना लगाओगे तुम्हारा ही फायदा, नहीं लगाओगे तब भी तुम्हारा ही फायदा। क्या फायदा होगा? टाइम बचेगा, टाइम बचेंगे और काम करने मिल जाएगा। सर जी हमारे लिए यही है काम हाँ तो करना। फिर यही करो ना फिर। मोबाइल क्यों हिला रही है तुम लोग? मेरे से पैर न लगे। बैग से हिलाना। हाँ यहाँ बुक है ना। और कौन सा पूछ रहे थे? लो नहीं चैप्टर नहीं चैप्टर चैप्टर ही बता लेते हैं। तुम लोग पूछो तो सही, कौन सही है? ये तो अभी हम पढ़ा ही नहीं। क्या है? ये वाले गणती, कथन तथा निष्कर्ष। ये नहीं पढ़े हैं। देखो हाँ, इसको 2:10 के बीच दोनों सुइयों के बीच कोण दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा? 2:10। 5 क्या होता है? वही 5 5 नहीं है। हाँ 5 ही होगा। उसका आधा कट 1 2 3 लोग हैं। हाँ मेरा भी आओ। हाँ कैसे आया? मतलब हमारे वाले या सूत्र से या वो वाला पिछला सूत्र? हाँ देखो सूत्र लगाओगे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। आप मन में सोच सकते हो कि 1 2 बजे ये सुई यही रहेगी और 2:00 वाली भी यही रहेगी ना। सुनो रुक जाओ, 2 बजे घंटे वाली सुई करेक्ट यही रहेगी, 2 बजे करेक्ट, ठीक है। और अगर 2:10 पे देखा जाए तो मिनट वाली यहाँ आ जाएगी ना।
अगर एक प्रकार से ये देखा जाए तो थोड़ा सी ये घंटे वाली आगे जाएगी, ठीक है। मतलब 2 को 2 बोलते ही हैं, 10 को भी 2 ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों सुइयों में अंतर हो जाएगा। किसकी वजह से अंतर होगा? जो ये मिनट वाली सुई 10 मिनट चल के आई है, 10 मिनट चल के आई ना, 10 मिनट चली है, कितना अंश कोण चली है? 5 अंश कोण, बस इसका आता, ठीक है। और ना चली होती तो फिर कितने अंश कोण बनता? ना चली होती तो भैया ये 2 बज रहा होता ना, फिर 2 बजे कितने अंश कोण बनता है? 0। गुड। कभी कभी लगता है ना वो एक रस्सी लाए फांसी लगा दें। 2 बजे बताओ दोनों सुइयों के बीच कितने अंश कोण बनते? ये देखो 3 बार पूछे 60 आया। 60 सही है? वो भी नहीं कंफर्म सही। देखो 2 बजे क्या होगा? हाँ, एक तो ये 12 पे करेक्ट होगी ना, एक तो करेक्ट ये 2 पे होगी। इसमें जोड़ना घटाना कहाँ है? हाँ, 2 घंटों के बीच में 30 अंश कोण बनता है। अब कहोगे 30 कैसे बजेगा? 30 अंश बनेगा कैसे? 5 मिनट होता है, 5 मिनट होता है ना 2 घंटों के बीच में। ये जैसे अगर 1 और 2 के बीच बात करें तो यहाँ बीच में 5 मिनट है ना, तो 1 मिनट में 6 अंश कोण बनता है, ठीक है। तो 5 है 30, तो यहाँ 30 यहाँ 30 हो गया 60। अब किसी को और कोई सवाल पूछना है? सबसे अच्छा सर ऐसे ही निकाल ले क्या बूढ़ा था। इसीलिए तो हमें सूत्र नहीं याद रहता है। हम याद नहीं करते, हम जानते हैं अगर भूल गए तो हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है। कुछ पूछो, जो भी सवाल पूछो सब आपका ही बताएंगे। जब सवाल खत्म हो जाएंगे तब चैप्टर पढ़ा देंगे। अच्छा एक और निकालो, बताओ 36 पे कितने अंश कोण बनेगा? 36 कहीं दिल लगा हल कर दे, जा रहे थे याद आ। 6 का मतलब 6 होता ही है, 30 मिनट का भी मतलब 6 ही होता है, ठीक है। दोनों सुई सीध पे रहेंगी, लेकिन सीध पे नहीं रहेंगी, घंटे वाली आगे चली जाए। किसकी वजह से? देखो ये हो गया 12, ये हो गया 6। जब ये मिनट वाली यहाँ होती और ये सीध में होती, ये घंटे वाली हो गई, ठीक है। सुई भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब 6 बज गए ना, लेकिन अब ये सीधा है और 6:30 बजे कैसे होगा? ये मिनट वाली घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगी, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। तो 0 अंश बन गया, लेकिन ये घंटा वाली यहाँ नहीं टिकेगी, ये आगे चली जाएगी। किसकी वजह से? इस 30 मिनट की वजह से। 30 मिनट का मतलब आधा का मतलब 15। समझ आए? अब अगर सूत्र लगा रही हो तो सूत्र लगाते रहो, लिखते रहो, ठीक है। अब देखो तुरंत आंसर देना। चलो बताओ 3:20 पे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश कोण बनेगा? 3:20 10। हर बार तुम घटा ही देना, वो भाग कर देना। 10 कितना? 80। हम अपने चलते ही लगा कितना? 80। तुम्हें तो लग रहा, देखो एक आप 12 तुम पढ़ाओ दे दे तुम्हें, ठीक है। मैं तो पद्म भूषण लोगे, पद्म विभूषण लोगे। अरे सर जी 40 बनेगा। अरे यार क्या बात है, सूत्र लगा पता है। ये सूत्र तो बना है। 20 20 3 त्रिका 9 कितना? 20 बनेगा सर जी, 20। पहले कोई बताया था? नहीं है ना समझ भैया, सूत्र बता दिए, सूत्र में रख कैलकुलेट करो, ठीक है। सूत्र चाहो तो एक बार हम लोग लिख दें। एक ये है, एक कौन सा है? मिनट बराबर, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इसको बगैर कैलकुलेशन का आंसर कैसे देना प्लीज। दिमाग में बन गया 3:20 पे घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी? 3 पे रहेगी। देखो चलो हम घड़ी में बना देते हैं, मिनट वाली 4 घड़ी में बना देते हैं भाई, लेकिन हर बार बनाने की जरूरत नहीं है।
एग्जाम में। हाँ सुनो, 3:20 का मतलब ये है कि मिनट वाली पक्का 4 के सामने रहेगी, ठीक है। 3:20 का तो मतलब यही है। और घंटे वाली सुई पक्का है 3 पे तो नहीं रहेगी। जब करेक्ट 3 बजता मतलब 3 बज जाता है तो ये 3 पर रहती, लेकिन ये यहाँ इसके सामने नहीं रहेगी, ये कहाँ जाएगी, थोड़ा सा आगे जाएगी। कोण कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, कम कर रही है। कितना कम कर रही है भैया? अगर ये सीधा होती, ठीक है, सीधा होती तो 0 बन जाता, ठीक है। और ये कोण कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, कितना 10। इसके बीच में कितने अंश कोणवा है, 30 का है। 30 में 10 कम हो गया तो ये कितना बच गया, 20 ही बच गया। तो वैसे ही मन में कर सकते हो, दोनों के बीच में बनेगा 30 और फिर उधर से 10 निकल गया, बचा 20 हो गया, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? लो बनेगा, याद है कि सब निपट गया, साफ हो गई। साफ हो गया। अरे यार तो लिख के रख लिया वगैरह। अंदर कितने से कोण बनेगा तुम लोग नहीं बता पा रहे, ठीक है। 1 2 3 4 लोग थे क्लास में, याद नहीं आ रहा। देखो याद करा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बुझा है ना। जब 360 में 60 का भाग करेंगे आएगा 60 आएगा 60, लेकिन ये 60 आता है ये बाहर वाली भुजा, ये बाहर वाला कोण, ये 60 है। जब ये 60 है तो ये कितना बच गया, 120, क्योंकि ये इस रेखा पर 180 अंश कोण बनेगा ना, तो हो गया, ठीक है। अच्छा अब कहें कि सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 120 गुणे 6 कर देंगे। 120 गुणे 6 720, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये आंसर ये पूछ रहा है रेडियन में, प्रत्येक कोण का मान रेडियन में। चलो तुम बताओ, शिवम उस दिन बताया था रेडियन में चेंज करना, रेडियन चेंज करना उस दिन बताए थे। बोलो क्या करते हैं, पढ़ता है नहीं। लो 120 आ गया ना, इसको रेडियन चेंज करो, तुम तब आगे बताएंगे। देखो तुम लोग एक चीज और सीखो यहाँ से। और किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं ना, चलो देखो एक चीज आता है इसमें, या तो यही बता दें, छोड़ो। चलो हेडिंग डालो, गणितीय कथन तथा निष्कर्ष। आ गया, मारो तो जल्दी आ जाता है। नहीं सर जी याद आ गया। चलो दूसरा लगाओ। चलो अच्छा इधर देखो, छोड़ो उधर, उसको घर लगाना। देखो जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, इसको पहले बेसिक समझते हैं, जैसे अभी ABCD समझे थे, नहीं तो सूत्र लिखा था, पहले समझो। हाँ ठीक है, जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक लड़का है A, एक लड़का है B, ठीक है। अच्छा अगर इसके पास 10 रुपया है और इसके पास 12 रुपया है, तो इसका मतलब ये है इससे ये ज्यादा है, तो हम यहाँ इसको ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं, मतलब इससे ये बड़ा है,
अब तुम लोग ऐसे याद कर लो, जो मुंह की तरफ होता है ये छोटा होता है, ठीक है। हाँ, मतलब ये जो छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। अच्छा, जैसे यक्स है और वाई, अगर हम इसको ऐसे लगा दिए तो यक्स बड़ा है, वाई छोटा है, ठीक है। और कितना बड़ा छोटा हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ से हम कंफर्म नहीं कर सकते, बस इतना जानते हैं जैसे इसके पास 5 रुपए हो गया तो इसके पास 5 रुपए से ज्यादा है, कितना है हमें नहीं पता। देखो यहाँ 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है इसके पास, और 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कितना है इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 5 से ज्यादा रहेगा, चाहे 5.5 रुपये हो। इतना समझ गए, ठीक है। देखो ये चिन्ह लिख लो, ये बड़ा है नहीं, ये छोटा है और ये बड़ा, ठीक है। हाँ, और ये इसी की यूज करेंगे सवाल में। देखो अभी हमने कहा अगर इसको ऐसे लगा दिए तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। और इसको अगर हम ऐसे कर दिए तो या बराबर या यक्स वाई से बड़ा भी हो सकता है और बराबर। यहाँ हो सकता वाली बात आई, ठीक है, कि ये जो यक्स है बड़ा तो है, हो सकता है इसके बराबर है, लेकिन हम एक चीज कंफर्म कर सकते हैं, जो यक्स है वाई से छोटा नहीं होगा। जो है जैसे इसके पास मान लो 10 रुपए है, ठीक है, तो इसके पास 11 रुपए भी हो सकता है, 12 रुपए भी, 13, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना इसके पास 10 रुपए भी हो, ठीक है। अगर ये लाइन हट जा रही है यहाँ से तो ये हो सकता वाली बात खत्म, ये इससे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ अगर ऐसे आ गया तो इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों बराबर भी हैं, यहाँ से आ गया हो सकता है, और यहाँ से आगे और ये हट गया तो बड़ा ही है सीधा, ठीक है। और ऐसे अगर इधर से कर दे तो जैसे ए है, बी है, ये इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है, ए से बड़ा है, कितना बड़ा नहीं पता लेकिन बड़ा है। और अगर ये लगा दिए तो बी जो है बड़ा भी है, हो सकता है बड़ा भी और हो सकता है बराबर भी, दोनों कंडीशन। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इससे छोटा तो नहीं होगा, मतलब इसके पास 10 रुपए है तो इसके पास 9 रुपए नहीं हो सकता, 10, 11, 12, ठीक है। 10 रुपए हो सकता है, 11 रुपए हो सकता है, 12 रुपए, लेकिन ये मतलब 9.9 रुपए तो नहीं हो सकता, ठीक है। 10 से 1 पैसा कम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये ऐसे कर दिए तो देखो जैसे x बराबर y, इसके लिए दोनों बराबर, अगर इसके पास 10 रुपए तो इसके पास 10 रुपए, इसके पास 100 रुपए, इसके पास 100 रुपए, जो भी होगा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। देखो अब एक सवाल लेते हैं, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है और इसका मतलब क्या है, ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, बड़ा हो सकता है बराबर बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। एक तो ये है, ठीक है, दूसरा ये है, और इसको तो वैसे ये पे लिखी चल रहा है सही ठीक है। तीसरा कह रहा है, जरा आप लोग समझ के बताओ इसमें कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, या निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। देखो यस है, क्रम संख्या लिख के निकाले, हमें नहीं पता, ठीक है। एक बार कोशिश करो फिर हम बता रहे हैं, और यही एक सवाल रहेगा आज, उसके बाद लगा के आओ तब कल बताएंगे।
सर जी ये- जेड से देखो ये कोई नाम है, ठीक है, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, ठीक है, एक लड़का ये है। जो लड़का ये है मान लो इसका नाम टिन्नी है, टी से, तो ये भी वही है, ठीक है। हाँ, और ये जो जेड है वही जेड यहाँ भी है, ठीक है। जाओ छुट्टी कर दें क्या, कल बताएं, ये बता दी यही बता दें। चलो देखो देखो पहले अपना वाला बताएं किताबी वाला बताएं, अपना बताएं। देखो सबसे आसान है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं इसमें, एक कैसे लाइन खींच लिया करो, ठीक है। हाँ, एक लाइन खींचो ऐसे, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखा जाए यन जो है, मान लो यन इतना लंबा है, ठीक है, तो इसका मतलब है इससे तो ये बड़ा होगा, कौन सा, ए, यही है ना, इसका मतलब तो यही है। अगर यन इतना लंबा है, मान लेते हैं इतना, मान लेते हैं कुछ ही मान लेते हैं, तो ए जो है इतना लंबा होगा, या इसके पास इतना पैसा तो इसके पास इतना पैसा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, बराबर टी, इसके जस्ट बराबर भी है टी है, इसका क्या नाम है, अब समझ में आया। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर ये बड़ा यन से बड़ा ए है, इसका मतलब यन से बड़ा टी भी है, मतलब इनको तेरा ही नहीं होता, मिले तो ना मिल गए ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो जो जेड है मैया टी बड़ा है किससे, जेड से, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं ना जेड छोटा है किससे, टी से, ये तो छोटा ही होगा, ठीक है, लेकिन बराबर भी हो सकता है। तो एक काम करो, इसको ऐसे दिखा दो, नहीं ऐसे दिखा दो, कहीं से दिखा दो, हमें ये हम ये नहीं कह रहे कि ये दिखा, तुम यहाँ दिखा दो, यहाँ से, ठीक है। ये छोटा भी है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये लगा है। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम इसको नहीं लगाते, ठीक है, तब इसको ऐसे ही रहने देते, ठीक है। इस लाइन का मतलब हो गया ये, इसका क्या नाम है, जेड। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग समझ के बताना। शिवम इधर देखो, जो यन है और जेड है, इसमें कौन सा बड़ा है, जेड बड़ा, जेड बताया नहीं जा सकता, इसको मतलब वो उसके छोटा बराबर हो सकता है। सर जी बराबर भी हो सकता है, बड़ा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता जेड कहाँ कितना लंबा है, या इसके पास इतना पैसा है या इतना पैसा, ठीक है। इसके और इसके बीच कोई संबंध नहीं है, ऐसा समझ गए। और अगर हम ए और टी की बात करें, ए और जेड की बात करें, तो ये तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। हाँ, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बोले यन और जेड में क्या संबंध है, पता नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब इसके पास चलते हैं। आर जो है टी से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, टी कहाँ पे है, देखो अब आर इसके पास ही आप कहीं बना दो, थोड़ा कंफ्यूजन दूर मतलब कंफ्यूजन ना रहे। आर तो बड़ा भी हो सकता है ना, छोटा भी हो, इसके बराबर भी हो सकता है। लो चित्रों समझ में आ गया, हाँ चित्र समझ में आ गया ना। अब देखो इसके पास यस बड़ा होगा जेड से, यस जो है बड़ा होगा जेड से। देखो इसको ऐसे बनाओ या मन में समझते रहना। हाँ ये जो है चाहे जैसे ऐसे समझ लेना, इसको याद भी रखना, ये बड़ा है जेड से, ठीक है। ये क्या है, बड़ा, इसको चाहे जैसे समझ लो। इसको बनाने के लिए अगर यहाँ से हम लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है, या तो ऐसे कर दो इसको, इसका मतलब यही है ना कि ये इससे बड़ा ही है, ठीक है। अगर ये यहाँ जा रहा है तो ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो अब सवाल क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन है? अब निष्कर्ष पूछ रहा है ना, आर ये बताओ बात सही कह रहा है गलत है, गलत है। और अच्छा
बात सही बोल रहा है गलत? सही 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 है। देखो कैसे, आर जो है इससे बड़ा है, ठीक है, यदि बड़ा हो सकता है यदि इसके बराबर हो सकता है, लेकिन जो यन है ना, ये लाइन टच नहीं कर सकता, लाइन टच नहीं कर सकता ना। यन इस लाइन से छोटा ही रहेगा हमेशा, चाहे थोड़ा सी रहे लेकिन छोटा रहेगा। समझ में आया? दूसरा देखो, ये कह रहा है यस बड़ा है जेड से, बताओ ये बात सही है गलत है? यस बड़ा है जेड से ना, ये तो साफ है, साफ दिख रहा है, तो दोनों वाक्य सही है ना। अब हम अपना दे रहे हैं इसी में, जरा बताना ये हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है? ये सही है या गलत? ये बात सही है गलत है? कैसे? अभी हम तुम्हें समझाए थे, यन और जेड का कोई संबंध नहीं है, और जो यस का संबंध है वो सिर्फ जेड के साथ है। ये अगर इतना बड़ा है तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये इतना छोटा है तो ये इतना छोटा होगा, ये इतना बड़ा होगा, ठीक है? मतलब जेड से ये बड़ा है। अब ये कह रहा है यन से बड़ा, यन बड़ा है यस से, हमें नहीं पता, इसके साथ संबंध नहीं दिया है, मतलब इसका और इसका कोई संबंध नहीं। जब इसका कोई संबंध नहीं, इसका भी कोई संबंध नहीं है, इसके और इसके में कोई संबंध नहीं है। देखो यहाँ भी लाइन भी टच नहीं कर रही है, ठीक है? एक और इसमें बताओ, अब बताओ, एक और ये पहले बताओ, ये सही गलत? हाँ ये तो सही है ना। देखो ये जो है टी तो वैसे ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है, और जब ये बड़ा है तो ये टच नहीं कर सकता, ठीक है? इसमें जरा ये बताओ, ये ये बात सही लिखा है गलत लिखा है? क्यों? दोनों बराबर ठीक है, हम बड़ा हो सकता है, ये दोनों बराबर हैं। देखो ये लाइन बराबर है ना, ये आर के लिए था, ये बड़ा है लेकिन बराबर भी हो सकता है, ठीक है? जरा यार अगर तुम कंफ्यूजन हो रहे हो ना तो इसको ऐसे तीर बना लिया किधर से आ रही है, ये इसकी लाइन है, ठीक है?